एपिसोड 11। किसे पता था कि मेरी यह बात सच होने वाली थी। वो मासूम सी दिखने वाली लड़की अब एक ज़बरदस्त पहेली बनने वाली थी। मेरी पलकें अब भारी होने लगी थी। मुझे अब नींद अपने आगोश में लेने लगी थी। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही थी कि मुझे खाना खाने के बाद तुरंत नींद आने लगती है, और खाना ना खाऊं तो मुझे नींद ही नहीं आती। फिलहाल मेरी आंखें नींद के आगोश में आने लगी। मैंने देखा कि उस डब्बे में सारे यात्री सो चुके थे और एक दो थे वो सोने की तैयारी में थे। एक एक करके सभी बल्ब की बत्तियां बुझ गई थी, सिवाय मेरे। अब सोने का माहौल भी बन गया था। मैंने अपना बायां हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दिया। मेरे लाइट बंद करते ही निशा बिदक गई और बोली, अरे अरे अरे, ये क्या हरकत है, जल्दी से लाइट ऑन करो, जल्दी करो। उसके इस तरह चिल्लाने की वजह से मैंने लाइट ऑन कर दिया। लाइट ऑन करते ही कुछ लोग उसका पक्ष लेते हुए उसके पास इकट्ठा हो गए। उनमें से एक उनका पक्ष लेते हुए बोला, क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है? निशा कुछ बोलती उससे पहले आदमी बोला, आपको किसी ने छेड़ा? निशा जैसे ही अपना मुंह खोलने जा रही थी कि तभी मुझे 3 लोगों ने घेर लिया और एक आदमी बोला, देखते क्या हो, इसी ने कुछ किया होगा, दिखने में तो बड़ा शरीफ लगता है और हरकतें ऐसी। पहले व्यक्ति ने फिर कहा, अरे भाई, ये जो दिखने में शरीफ होते हैं ना, वो उतने ही दुष्प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें तो बस मौका चाहिए होता है। इतने सारे लोगों को देखकर मैं घबरा गया था और मैं किन किन को जवाब देता, और फिर मेरी बात सुनना उनके लिए ज़रूरी नहीं था। तभी दूसरे व्यक्ति ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, देखते क्या हो, मारो साले को, अभी इसको छठी का दूध याद दिलाते हैं। वो जैसे ही मेरी तरफ हाथ उठाकर दौड़ा, तभी निशा जोर से चिल्लाई, रुको, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। तभी उनमें से एक आदमी उसकी चमचागिरी करते हुए बोला, अरे मैडम, आप डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, अभी इसके दो गुस्से में अकल ठिकाने आ जाएगी। यह सुनते ही वो उस बर्थ से खड़ी हो गई और अपने नाजुक हाथों से उसे हल्का सा धक्का देते हुए पीछे धकेला और बोली, जब एक बार कह दिया तो समझ नहीं आता? उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपने ऐसी भीड़ इकट्ठा की। वो व्यक्ति बोला, फिर तुम चिक्की क्यों? तब निशा बोली, इसने लाइट ऑफ कर ली थी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं अंधेरे में सो नहीं सकती। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। उनमें से एक आदमी बोला, अजीब है यार, ये लड़की है कि आफत की बला, बेचारा खामखा एक आदमी आज पिट जाता, वो भी बिना मतलब के। मेरी शक्ल देखकर सभी हंसते रहे। मैंने अपनी नज़र उठाकर निशा की तरफ देखा। वो मेरी ही तरफ देख रही हैं। मुझे सामने देखता देख उसने अपनी नज़रें खिड़की की तरफ कर दी। मैंने भी अपना सर नीचे कर दिया और तिरछी नज़र से उस पर नज़र बनाए रखा। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी, फिर अपनी पलकें नीचे झुका रही थी। उसके इस व्यवहार से मुझे पता चल गया था कि वो मेरे से क्षमा मांगना चाहती है। वो अपनी उस हरकत के लिए शर्मिंदा थी, लेकिन सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं थी। मुझे एक विचार आया कि उस तरीके से उसकी हिम्मत बढ़ सकती है। मैंने उसी अखबार के टुकड़े को उठाया और हल्का पढ़ने का ढोंग करते हुए मन में बुदबुदाया, क्षमा जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति गलती करे और सामने वाले से माफ़ी मांग ले तो सामने वाले का गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है। जिस तरह क्षमा मांगना व्यक्ति का गुण है, उसी तरह क्षमा कर देना 4 चांद लगाने का काम करता है। कवियों ने यही सूचित किया। यह सुनते ही निशा ने फिर से मेरे अखबार के टुकड़े को मुझसे छीना। यह तो सच था कि मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती थी, लेकिन अब कोई क्षमा ममा नहीं मांगेगी। मैं तुम्हें सॉरी बोलने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे ताना मार दिया। मैं पहले से ही जानता था कि यह सब होने वाला है। मैं इसी सवाल की प्रतीक्षा में था कि निशा का सवाल ख़त्म हुआ ही था कि मैं बोला, क्षमा बड़ों का दायित्व है। यदि कोई छोटे गलती करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। माफ़ करने वाले व्यक्ति की तारीफ की जाती है और उसकी पसंदगी दूर दूर तक फैल जाती है। जैसे ही ये प्रतिक्रिया ये संदेश देती है
कि समा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात कहा। रही मन हीरे को घड़ियों प्रभु मारी लात। ये सुनते के साथ निशा जोर जोर से हंसने लगी। निशा अपनी हंसी को काफ़ी देर कंट्रोल नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद उसकी हंसी शांत हुई तो वो मेरे करीब आई और बोली, मैं हाथ जोड़ने लगी, वाकई तुम लाजवाब हो। किसी रोते हुए को हंसाना और किसी नाराज़गी के भाव को बदल कर खुश कर देना तो कोई तुमसे सीखे। मतलब अपनी तारीफ का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो तुम। यह कहकर वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो मेरी तरफ देखते हुए फिर से बोली, वो क्या लाइन बोली थी? हाँ हाँ, याद आया। माफ़ करने वाले व्यक्ति की हर कोई तारीफ करता है और उसकी पसंदगी दूर दूर तक फैल जाती है। देखो जनाब ने यहाँ भी अपनी तारीफ कर दी। यह कहने के बाद वो फिर से मेरी तरफ देखने लगी और मेरी तरफ से जवाब आने की प्रतीक्षा करने लगी। जब मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला तब वो बोली, इससे आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले एपिसोड में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।